हेलो बच्चों। क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। आज एक्सरसाइज 1.3 हम लोग देखेंगे। उससे पहले कुछ टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अब क्लियर होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या अंतर है। चैप्टर 1 ही है, ये चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज हम लोग सीखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चे आप लोग नोटिस करना 10/3 10/3 क्या है? एक फ्रैक्शन है। 10 को आप 3 से जब डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 3.333। ये 3 आता रहेगा। ये 3 क्या है? रिपीट हो रहा है। 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिपीट। एक और एग्जांपल लो, 7/8। 7/8 इसको आप डिवाइड करो, आएगा आपका 0 पॉइंट डिवाइड करो। चलो 8 से नहीं कट रहा है। 8 8 जा 64 6 0 8 8 जा सॉरी 8 7 जा 56 4 0 8 5 जा 40। अभी यहाँ पर एंड हो गया तो क्या आया? ये आया मेरा 0.875। 0.875। देखना यहाँ पर 3.333 टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात अंत नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट नहीं हो रहा है। 875 पर टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटिंग। शांत शांत हो गया है, रुक गया। नेक्स्ट एग्जांपल लो, 1/7। इसको करके देखो बच्चे, ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे क्या आ रहा है। 1 को 7 से डिवाइड करो, 0.7 1 जा 7
3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6, 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 5, 0, 7 7 जा 49, 1 0। अब देखो यहाँ रिमाइंडर फिर 1 आ गया और फिर क्या होगा 7 1 जा 7, नीचे क्या आ जाएगा 3। ये देखो यहाँ से रिपीट होना शुरू हुआ, तो इसका आया 0.14285714, तो इस तरह से आएगा। आप देखो कि यहां से लेकर यहां तक, उसके बाद फिर ए रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ए क्या हुआ, इसका भी अंत नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। अवसान, अवसान, इसको हिंदी बोलेंगे, इस शांत अंत नहीं हो रहा, चलते जाएगा। अब देखो 10/3 क्या है, रेशनल नंबर, इट मीन्स ए भी रेशनल नंबर है। 7/8 क्या है, रेशनल नंबर, इट मीन्स ए भी रेशनल नंबर है। 1/7 क्या है, रेशनल नंबर, इट मीन्स ए भी रेशनल नंबर है। अब यहां पर दो केस आ रहा है, केस, यहां पर हमको दो केस देखने को मिला। केस 1, केस 1 है ये, इसमें देखो रिमाइंडर क्या हुआ, इसको जो हम डिवाइड किए 7/8 को, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। इसमें रिमाइंडर मेरा 0 नहीं हो रहा है, 3 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। इसमें मेरा रिमाइंडर, रिमाइंडर समझ रहे हो ना, यहाँ जो आता है रिमाइंडर। तो पहला केस क्या हुआ कि रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर बिकम्स 0। जैसे 1 को 2 से डिवाइड करो, आप एग्जांपल ले लो 7 को 8 से डिवाइड करो, इन्फिनाइट ऐसे नंबर है जिसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, अर्थात कहीं ना कहीं ये जाकर शांत हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं टर्मिनेट, टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा केस क्या मिला हम लोगों को, केस 2, देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। नेवर बिकम्स 0 मतलब ये क्या है, अंत नहीं हो रहा है, अशांत है, मतलब ये नॉन टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेट। इस एग्जांपल में देखो
इस एग्जांपल में देखो, अब यहां से दो केस निकल के आता है। ये केस वन केस टू आप लोगों ने समझ लिया। फर्स्ट केस में है कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर 0 हो रहा है, इसका मतलब कि वो शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया। दूसरा केस है कि रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन वो 0 नहीं हो रहा है। तो 0 नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत है। तो अब हम लोग देखते हैं, हाँ इसका एग्जांपल ले लो। इसका एग्जांपल ले लिया 10, इसका एग्जांपल ले लिया, दैट इज 10/3, दूसरा 1/7। इस तरह से बहुत सारे नंबर मिलेंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, लेकिन ए भी रेशनल नंबर है और ए सभी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में हमको जब हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं, रेशनल नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हमको दो कैटेगरी मिला। एक मिला कि उसका रिमाइंडर 0 हो गया, मीन्स टर्मिनेट हो गया। जैसे एग्जांपल 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करो 0.5, उसी तरह सिमिलरली 7 को 8 से डिवाइड करो, क्या आया था ऊपर आप लोगों ने देख लिया। सेकेंड कैसा आया कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा है, अर्थात वो अशांत है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब हम देखते हैं कि इसको बोलते क्या है। तो फर्स्ट केस में अब आप देखो, इसमें एक वर्ड आता है रेकरिंग का, तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको 10 को 3 से डिवाइड किया था तो आपको क्या मिला था, 3.3333 इन्फिनाइट। इसको हम अब क्या लिखेंगे, 3 पॉइंट, और ये 3 चूंकि बार बार आ रहा है इसके ऊपर एक रेकरिंग बैठा देंगे, इसको बोलेंगे हम रेकरिंग। इसको रिपीटिंग बोलते हैं हम। तो ये बता रहा है कि 3 के ऊपर रेकरिंग है ना, इसका मतलब कि 3 ही केवल रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। सेम आप एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल वहीं से हम लोग ले लेते, चलो 7/8 को ही ले लेते हैं। 7/8, 7/8 तो टर्मिनेटिंग था ना, टर्मिनेट हो रहा था। 7/8 को हम नहीं लेंगे, टर्मिनेट हो रहा था। हम लेते हैं ऊपर से आपको जो एग्जांपल दिया था। देखो 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 1/7 क्या है, रेशनल नंबर। 10/3 क्या है, रेशनल नंबर। तो यहाँ पर 10 को 3 से डिवाइड किए तो हमको 3.333, यहाँ एक 3 जो है ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग। इसको हम तो इसको रेकरिंग बोलते हैं। तो 3 के ऊपर हम एक पॉइंट बैठा देंगे, 3.3, इसका मतलब कि ये रेकरिंग इसको पढ़ेंगे, 3.3 रेकरिंग। तो इसका मतलब कि 3 डॉट बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.142857 तो ये 142857 बार बार रिपीट होगा। देखो 142 और आगे 857, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। फिर 142857 ऐसे आता रहेगा। तो हम देख रहे हैं रिपीट क्या हो रहा है, तो एक यहां से लेकर इतना रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 0.142857 इतने के ऊपर हम रिपीट रेकरिंग बैठाएंगे। इट मीन्स 142857 यहां से आगे भी ये रिपीट होता जाएगा। तो यहां से हमको रेशनल नंबर के बारे में एक चीज हमको समझ में आया
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नंबर है, ध्यान रखना। जब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन, तो क्या आया, पहला क्या आ रहा है कि या तो एक टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग हो तो हम बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। मीन्स अगर डेसिमल एक्सपेंशन अगर दिया हुआ है तो उसको हम देखकर ही बता देंगे कि ये रेशनल नंबर है। जैसे 0.2 दिया है, देखो 0.2 है, एल अंत हो गया, 0.5 अंत हो गया, 1.25 ये अंत हो गया, रिमाइंडर 0 हो रहा है, मतलब टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो बोले कि यह रेशनल नंबर है। नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, जैसे इसमें देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब रेकरिंग, रेकरिंग डबल आ रहा है, मीन्स रिपीटिंग। तो हम बोले कि ये भी रेशनल नंबर है। जैसे मान लो एग्जांपल आपको दे दिया 1.2525 बार बार 25 है, तो हम बोलेंगे यार ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है, एक ही चीज बार बार आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे रेकरिंग के रूप में, 1.25 के ऊपर इसे रेकरिंग लगा देंगे। देख लो सिंगल लेटर फिगर है तो हम उसके ऊपर एक डॉट मारेंगे, ध्यान रखो, जिसे यहाँ पर, लेकिन डबल है, डबल डिजिट जो है रिपीट हो, जैसे 2525 रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पर एक बार लगाएंगे। अगर 3 फिगर रिपीट हो रहा है तो हम तीनों फिगर के ऊपर बार लगाएंगे। अंडरस्टैंड? तो हमने रेशनल नंबर के बारे में एक चीज देखा कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है उस डेसिमल एक्सपेंशन को भी हम देखकर बता सकते हैं ये रेशनल नंबर है। कैसे? अगर टर्मिनेटिंग है अच्छी बात है, अंत हो जा रहा है मतलब रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो हम बोलेंगे रेशनल नंबर है। दूसरा, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो क्या हो रहा है, रेकरिंग रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसको भी हम लोग बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। जैसे 1/7, 1/7 रेशनल नंबर है, इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ए आ रहा है, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक इसका पैटर्न है, रेकरिंग हम बैठा सकते हैं, 142857 बार बार आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है, इसको बोलेंगे हम रेशनल नंबर। यहां तक आशा है कि बच्चों को समझ में आ गया होगा। अभी आप लोगों को यहीं पर हम क्लियर कर देते हैं, कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग डेसिमल टू रेशनल नंबर। ये नंबर, तो आप देखो अगर 1.5 है, एक डेसिमल एक्सपेंशन है, देखो यहाँ पर 1.5 ये टर्मिनेटिंग है तो 5 के बाद कुछ नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में हम लोगों ने सीखा है, इसको हम सिंपल 1.5 लिखते हैं, डेसिमल के लिए हम एक, और डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट है उसके लिए उतने जीरो होता है, एक डिजिट है तो एक जीरो। देखो फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, जो कॉमन फैक्टर है उसको आप कैंसिल करो, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा, इट मीन्स 3/2 ये रेशनल नंबर हुआ। किसका हुआ? 1.5 का। ठीक है, आप देखो 3 को 2 से डिवाइड करके देखो 1.5 आएगा। सिमिलरली ये आप जानते हैं। अब आते हैं
कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है, सॉरी फोन आ गया, हाँ, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रेकरिंग हो, रिपीट हो, तो उसको हम रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, सपोज आपके पास 3.3338 दिया है, इसको हमने बताया है कि आप 3 पॉइंट ऐसे दिया रहेगा, क्योंकि 3 जो डिजिट है, 3 जो डिजिट है, ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर रेकरिंग भी कहीं दिया रहेगा। तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे रेशनल नंबर में? तो इसके लिए क्या करना है, ये है 3.3 रेकरिंग, इसको आप x मान लो, x इज इक्वल टू 3.3 रेकरिंग। अब इसमें क्या करना है, ये देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग बैठा है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर 3 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई किया, अब देखो यहां पर इक्वल टू 10 से, तो देखो ये डेसिमल पॉइंट यहां आ गया, तो ये 3 हो गया, अब प्लस 3 के ऊपर रेकरिंग। ये बात समझ में आया? फिर से समझो, ये 3.3 रेकरिंग का मतलब हुआ 3.3, ठीक है। आप जब 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये मल्टीप्लाई किया आपने 10 से, तो ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो गया राइट साइड एक डिजिट, तो ये 33.33, तो 33 पॉइंट फिर 33 आ रहा है, तो 3 रेकरिंग। अब क्या करो, ये 10x है और नीचे फिर x इक्वल टू क्या था आपका? 3.3 रेकरिंग था। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का सब्ट्रैक्शन करो, राइट साइड में राइट साइड का, तो 10x में से x सब्ट्रैक्ट करो, 9x हुआ। राइट साइड में देखो, तो देखो डेसिमल के राइट साइड में देखो 3 रेकरिंग है, यहाँ 3 रेकरिंग, तो ये सब 0 0 0 0 0 हो जाएगा। डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है? 33 में से 3 गया, ये 30 हो गया। समझ गए? इट मीन्स कि 9x इज इक्वल टू क्या आया मेरा? 30 आया। डेसिमल के पॉइंट के बाद अगर 0 है, तो उसको हम नहीं लेते हैं, हटा देते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन आ गया यहाँ पर, x को हमको इंडिपेंडेंट करना है, तो 9 मल्टीप्लाई है, राइट साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 30/9। 9th क्लास के बच्चे इसको मालूम होगा। तो 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, दैट इज इक्वल टू 10/3। देखो 10/30 आया। 3.3 रेकरिंग वो जब हम कन्वर्ट कर दिए रेशनल नंबर में, तो आया कितना मेरा? 10/3। ये मेरा आंसर हो गया। सिमिलरली और भी आप एग्जांपल लेकर, और एक्सरसाइज में आएगा, 1.3 एक्सरसाइज में आएगा, वहां पर भी हम लोग करेंगे। तो एक कन्वर्सन भी आ गया आप लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन टू रेशनल नंबर में। अब डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का देखते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक था रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, तो रियल नंबर इरेशनल नंबर है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों आप रिमाइंड करो, √2 व्हाट इज √2 बोलो, √2 बोलो, सेम है, ठीक है। तो √2 का मतलब 2 का वर्गमूल निकालो बच्चों, हिंदी भाषी देखो, 2 का वर्गमूल √2 आता है निकालने? चलो एक बार हम सीखेंगे, लेकिन √2 का वैल्यू होता है 1.4142213 आएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग आएगा। एक पैटर्न नहीं मिलेगा जिसके ऊपर हम रेकरिंग बैठा, अतः हम रेकरिंग नहीं पुट कर सकते हैं। इसका मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग और
नॉन रिपीटिंग, तो हम बोलेंगे ओ ये है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर हमको दिखाई दे रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है, तो इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। सिमिलरली पाई, पाई का वैल्यू जनरली हम लोग 22/7 लेते हैं, ठीक है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, नॉट इक्वल टू। जनरली हम लोग अप्रोक्स वैल्यू हम लोग लेते हैं, अप्रोक्स वैल्यू हम लोग लेते हैं, सही है। अब पाई का वैल्यू 3.14159, पाई का वैल्यू 3.1415926, ये भी इनफाइनाइट है। तो पाई भी इरेशनल, हम बताया था कि पाई इरेशनल, टू भी इरेशनल। तो हमने क्या देखा, क्या देखा हम लोगों ने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल। आशा है कि अब बच्चे समझ गए होंगे कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन दिया है तो डेसिमल एक्सपेंशन से हम बता सकते हैं कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर डेसिमल एक्सपेंशन में अगर हमको दिखाई दे रहा है डेसिमल के बाद डिजिट टर्मिनेट हो गया, बोलेंगे रेशनल है। दूसरा, अगर डेसिमल के बाद डिजिट टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन वो रेकरिंग है, रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, बोलेंगे रेशनल है। लेकिन अगर डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि अशांत हो, खत्म ना हो, रिमाइंडर कभी भी जीरो ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग बता रखा हूं, और नॉन रिपीटिंग मतलब अनावर्ती, अनावर्ती, आवर्ती मतलब बार बार आ रहा है, उसको आवर्ती बोलते हैं। रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब आवर्ती, अनावर्ती इसको बोलते हैं, अनावर्ती, तो इसको हम बोलेंगे इरेशनल। तो हम डेसिमल एक्सपेंशन देखकर हम बता सकते हैं कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। चलिए यहां पर आप लोगों को अब एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3, हाँ 1.3 के पहले एक और टॉपिक छूट रहा है मेरा। एक टॉपिक है कि आपको दो रेशनल नंबर दिया रहेगा, सपोज आपको 1/7 दिया है एंड 2/7, ये एग्जांपल हम आपका बुक से लिए हैं। अब ये तो दोनों रेशनल है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1/7 एंड 2/7 इरेशनल नंबर बताना है, वन बिटवीन 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 1/7 एंड 2/7, फाइंड फाइंड लिख देगा, फाइंड वन इरेशनल नंबर। तो दो रेशनल नंबर के बीच में आप लोगों ने 5, 6 या जितने भी रेशनल नंबर निकालने के लिए हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले हम बता रखे हैं, आप लोग सीख रखे हैं रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना, लेकिन दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर हमको निकालना है। इजी है, आप देखो इसमें क्या करना पड़ता है, आप इसका पहले डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखना है। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन देखो 0.14285 और फिर आगे क्या होगा 14285, ये चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन,
आप 1/7 है तो 2/7 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.285714 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना इसमें। 1/7 से दुगना है 2/7, देखो 2 से 2 7 जा 14 का 4 1 2 5 जा 10 1 11 का 1 1 2 8 जा 16 1 17 2 2 जा 4 1 5 2 4 जा 8 2 1 जा 2, ये इसका डबल कर दिया। तो ये देखो रिपीटिंग रेशनल, ये भी रेशनल। क्यों रेशनल है? नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ए रेकरिंग है, रिपीटिंग है, इसी तरह ए भी रेशनल होगी। अब इसके बीच में हमको क्या मिलना है? 1 इरेशनल नंबर। तो लिखेंगे देयरफॉर 1 इरेशनल नंबर इक्वल टू। अब देखो इसके और इसके बीच में ध्यान रखना उसको टर्मिनेट नहीं करना, क्योंकि इरेशनल है ना, तो इरेशनल को क्या हमने क्या बताया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करना है और उसको टर्मिनेट भी नहीं करना है। तो आप ऐसे करना, देखो 0.142 है, यहाँ पर 0.285, इसके बीच में लो ना, तो 0.1 यहाँ 2 है तो 1, अब 4 आ गया, 4 के बाद आप 5 कर दो, देखो इसके बीच में है ये 4, इस 4 2 इससे बड़ा हो गया ना, ये डेसिमल के बाद दूसरे प्लेस पर 4 है, यहाँ पर 5 आ गया, इसका मतलब इससे बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ इससे छोटा हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी लिख दो 8 9 7 2 1 इन्फिनाइट कर दो, आंसर हो गया आपका। या एक और ले लो 0 पॉइंट, आप मान लो यहाँ पर 2 ले लिया, लेकिन यहाँ पर 2 के बाद 8 है, तो 8 से पहले एक नंबर कम कर दो, 7 ले लो 6 ले लो कुछ भी ले लो, इनफिनाइट हो जाएगा इरेशनल नंबर। आपको तो एक ही पूछा है, तो यहाँ पर 2 है लेकिन 8 है, अब सेकंड प्लेस पर 8 है लेकिन आप 1 ले रहे हो, इसका मतलब कि इससे छोटा हो गया, और 2 लिए हो फर्स्ट प्लेस पर, इसका मतलब कि इससे बड़ा हो गया, तो इसके बीच में हो रहा है। अब यहाँ पर इसके बाद 1 के बाद कुछ भी लिख दो 2 3 5 7 और डॉट 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 कर दो। ये देखो दो, कितने भी आप ले सकते हैं, इनफिनाइट इरेशनल नंबर आप ले सकते हो दो रेशनल नंबर के बीच में, लेकिन आप ध्यान रखना है कि इस रेशनल नंबर को पहले आप डेसिमल एक्सपेंशन करो, ठीक है, उसके बाद फिर देखो। और बच्चों देखो फिर से बताता हूं आपको 1.42 है 3 और यहाँ पर मान लो 2.135, इन दोनों के बीच में आपको लेना है। ये तो टर्मिनेटिंग हम एग्जांपल दे रहे हैं, दोनों के बीच में एक डेसिमल नंबर लेना। 1.42 है तो 42 के बाद आप 5 कर दो, तो इससे ज्यादा हो गया, जैसे ही 5 हो गया ये 2 है, ये ज्यादा हो गया, तो इसके बीच में हो गया, कुछ भी और लिख दो, हो गया इन दोनों के बीच में। नहीं मतलब 2.135 है, आप 1 पॉइंट, आप फर्स्ट डिजिट में 4 है, यहाँ पर 5 कर दो, देखो इससे तो बड़ा हुआ लेकिन ये तो 2 है, यहाँ पर 1 ही है, इसका मतलब इससे छोटा हुआ, तो कुछ भी इन्फिनाइट आप लिख सकते हो। यहाँ तो इन्फिनाइट नहीं होगा, यहाँ तो लिमिट होगा, लेकिन जहां पर इरेशनल की बात है इन्फिनाइट इरेशनल नंबर ले सकते हैं बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ओके, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3। ये देखो बच्चों एक्सरसाइज 1.3, ये आप खुद कोशिश करना, सब बन जाएंगे। राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल और एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज, किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन है। 36 को आप 100 से डिवाइड करना बच्चा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो आप इसको बोला है ना, क्वेश्चन पूछा है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, एक किस तरह का दशमलव प्रसार है। एक्सपेंशन मतलब प्रसार, तो हिंदी भाषी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसको बोलेंगे शांत। ये देखो इसका शांत हो जाएगा टर्मिनेटिंग, इसका देखो 11 से डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड करके देखना, ये अशांत आएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, लेकिन एक क्या आएगा, चूंकि ये रेशनल नंबर है ना 1/11, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या आएगा, रिपीटिंग आएगा, ठीक है। 4 होल 1/8, इसको बच्चों आप लोग क्या पढ़ते हो, मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है।
4 होल 1/8 है, 4 होल 1/8। तो इसको आप क्या करोगे, पहले 8 4 जा 32 और 1 33/8, इसको आप डिवाइड करके देखोगे, ये भी 8 है ना नीचे, 8 टर्मिनेट हो जाएगा, तो बोलेंगे इसको शांत दशमलव, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। ठीक है, उसी तरह 13 से डिवाइड होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, 11 से डिवाइड होगा ये भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, लेकिन रेकरिंग आएगा, चूंकि ये रेशनल नंबर है तो रेकरिंग जरूर आएगा, मतलब रिपीटिंग होगा। उसी तरह 400 ये टर्मिनेटिंग होगा। चलिए आप लोग सब करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7, आप जानते हैं 1/7 को बोला 0.142857, ये रेकरिंग बैठा दिया, मीन्स इसके बाद भी 142857 आता रहेगा, मतलब एक क्या नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, रेकरिंग बैठा हुआ है इसके ऊपर, तो एक क्या हुआ, रेशनल नंबर। चलो, कैन यू प्रेडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, यस 1/7 का जब डेसिमल एक्सपेंशन इतना दे दिया है तो 2/7, 1/7 का 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करना, अंडरस्टैंड। 3/7, 1/7 का 3 टाइम्स है 3/7, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करना, इसमें उसी तरह 4 से मल्टीप्लाई करना, 6 से मल्टीप्लाई करना, तो इसका इजिली निकल जाएगा। आर, ठीक है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन के, लॉन्ग डिवीजन मतलब ये जिसे 5/7 से डिवाइड करके, इस टाइप के लॉन्ग डिवीजन, ऐसा नहीं करना है, इसी में मल्टीप्लाई करना है। अगर 5/7 है तो इसका 5 गुना है, 5 टाइम्स है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। और पूछ रहा है इफ सो, यदि ऐसा है तो कैसे, तो आप लिखना मल्टीप्लाइंग बाई 5, तो 5/7 को आप लिखोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 1/7, और 1/7 का वैल्यू दिया है ए, पुट करना, 5 से मल्टीप्लाई करना, यही पूछा है। हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। ठीक है, तो हमने बता दिया, ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है, इसको हमने बताया अभी जस्ट आज के क्लास में कि आप देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, 1 डिजिट, आप 10 से मल्टीप्लाई करना, इसको x मानना, बता रखे हैं उसको देख लेना। ये देखो कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, 2 डिजिट है, अगर 2 डिजिट के ऊपर है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करना, अगर सिंगल डिजिट के ऊपर है तो यहाँ पर 2 देखना, यहाँ पर 2 है ना, चलो इसको हम बना के आपको बताते हैं, इसको देखो 0.001, यहाँ 3 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, तो आप इस कहाँ कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से, ताकि डेसिमल यहाँ से रिप्लेस होकर यहाँ आ जाए। लेकिन इसमें 7 के ऊपर अगर है तो इसको समझाना पड़ेगा। तो ये देखो आप क्या करना बच्चों, इसको x मान लेना, 0.4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, ये 7 के ऊपर, 4 है, 7 के ऊपर रेकरिंग है शायद। तो इस टाइप के क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका क्या, हमने क्या बताया कि डेसिमल पॉइंट पर कितने नंबर है जहाँ रेकरिंग तो एक ही नंबर के ऊपर है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट हैं, 1 डिजिट के ऊपर रेकरिंग नहीं, 1 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, इसके बाद 7 7 7 7 आएगा, रेकरिंग अगर हम हटाते हैं तो इसका मतलब कि ये 7 7 7 7 आएगा, 7 7 7 7। ऐसे में ही आप क्या करना है, ये रेकरिंग है तो ऐसे में क्या करना है, आप 100 से ही मल्टीप्लाई करना है, 100, इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो अब बताओ डेसिमल पॉइंट क्या आ गया, 0.47 यहाँ आ गया, और 7 के ऊपर रेकरिंग था तो ये 7 7 7 7 7 7 आया, 7 7 7 7 7 7, यहाँ समझ गए। चलो अब क्या करना है, फिर अगेन इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि मेरा जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है उसको हमको बराबर करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद बराबर करना है, रिपीट जो हो रहा है उसको। तो इसमें हम एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 10x किस में, इसी में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हुआ, डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 4.777, ऐसे होता रहेगा, ये नहीं होगा,
ये नहीं होगा, काट देना इसको। देखना 100 से मल्टीप्लाई किए तो एक 2 डिजिट शिफ्ट हुआ 4 7, और उसके बाद देखो 7 7 7 आ रहा है। इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 7 7 7, देखो ये रिपीट हो रहा है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे जब दोनों को, तो लेफ्ट साइड में 100x में से 10x तो घट गया तो 90x हो गया। राइट साइड में देखना ये 7 7 7 7 घटते घटते सब जीरो हो जाएगा, सब 0 0 0 का, और डेसिमल पॉइंट के बाद क्या होगा, 7 में से 4 घट गया 3 और एक 4। अगेन अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90, 43 अपॉन 90। कोई कॉमन है, कोई कॉमन है 4 3 7 नहीं, 43 अपॉन 90 इसका आंसर आएगा। देख लेना आप लोग, इसका आंसर आप लोग देख लेना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे टाइम ज्यादा हो गया, आज के क्लास में ही टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट बहुत जल्द ही इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और इस चैप्टर नंबर सिस्टम का एक एक्सरसाइज 1.4 बच गया है, तो उसको जल्दी हम लोग पूरा करेंगे। थैंक यू बच्चों।